वैसे तो आज भी देश में काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएँगे जो आपको जस्टिफ़ाई कर देंगे कि भारत देश में कोई भी किसी भी तरीके की महँगाई नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको कुछ रिसर्च और कुछ फैक्ट्स बताना, उसके बाद आप खुद एनालाइज़ करिए कि ये है या नहीं है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो जुलाई में 6.7% था, वो अगस्त में 6.9% होने वाला था। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगस्त में 7% से ज्यादा आया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी आम आदमी कोई भी सामान, कितना भी सामान अगर जुलाई में खरीद रहा था तो वो 6.7 6.7% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसका था। उसी सामान को अगस्त में खरीदने में उसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना जरूरी क्यों है? हमने पीछे देखा कि कोविड में काफी लोगों की मौत ऑक्सीजन के कारण हुई और अस्पतालों में बेड नहीं थे। लेकिन जब पार्लियामेंट में, संसद में सवाल पूछा गया तो सरकार ने जवाब दिया कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। जबकि शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी जानकारी में ऐसा व्यक्ति न हो जिसे अस्पताल में बेड ना मिला हो या जिसे ऑक्सीजन न मिली हो। लेकिन फिर भी सरकार ने मना कर दिया। अब आप कर ही क्या सकते हैं जब सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया? उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो जुलाई में 6.7% था वो अब 7% हो गया है अगस्त में। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ रही है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खुद एक ऐसा आंकड़ा है जिसे सरकार मना नहीं कर सकती, सरकार डिनाई नहीं कर सकती। वो संसद में खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि महंगाई नहीं है। अब इसका मतलब सरकार ने मान लिया है कि महंगाई है और वो बढ़ रही है। तो अब क्या होगा? अब हुआ ये कि जो डॉलर 80 रुपए तक पहुंच गया था, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, पैसा कमजोर, रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए सरकार ने एक एनालिसिस किया कि अगर 80 से ज्यादा ये जाता है तो देश और देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो हमें इसे 80 पर रोकना होगा। तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए? उसके लिए आरबीआई ने 13 अरब डॉलर के 1,30,000 करोड़ डॉलर के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बेच दिए। कंपनियां तो बिक ही रही हैं, देश में बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। रेलवे ने भी बोल दिया है कि वो अपनी जमीन को लीज पर देगी, 33 साल या 35 साल की लीज पर दी जाएगी, जो अभी 5 साल की लीज पर थी। 35 साल मतलब वो 35 साल के बाद भी बढ़ ही जाएगी, क्योंकि कंपनियां लेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लेंगी। रेलवे के आसपास जमीन होंगी, बड़े बड़े गोडाउन बनेंगे। अब जो जिस कंपनी ने एक बार गोडाउन बना दिया, 35 साल के बाद ऐसा तो है नहीं, 33 साल के बाद कि वो उसको तोड़कर दोबारा से रेलवे उसको कहीं और लेकर किसी और काम में इस्तेमाल करेगी। ऐसा तो होने वाला नहीं है। वो ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब एक तरीके से वो जमीन बिक गई है, बस स्टैंप उस पर लीज की है। तो इसी तरीके से आरबीआई ने अपना फॉरेक्स रिजर्व बेच दिया है ताकि रुपया इससे ज्यादा और न गिरे, 80 रुपए से ज्यादा डॉलर न जाए और महंगाई कम से कम यहां तो स्थिर हो जाए। क्योंकि जब ये डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो इसका मेरी जेब पर असर कैसे पड़ रहा है? बाहर से कोई भी सामान अगर देश को खरीदना पड़ता है, तेल हो, पेट्रोल हो, जो भी सामान हम खरीदते हैं, कोई भी और सामान हो, अगर डॉलर मजबूत होता है तो हमें डॉलर में पैसे चुकाने पड़ते हैं और हमें अगर रुपया कमजोर होगा तो ज्यादा रुपए उसके लिए देने पड़ेंगे। अब अगर हम तेल खरीदेंगे बाहर से, जो लगभग हमारा तेल बाहर से ही आता है, तो हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब ये पैसा कंपनियां तो देंगी नहीं, तो वो क्या करेंगी? वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे जो लगातार बढ़ रहे हैं और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ेगा, जिसकी महंगाई का असर लगभग हर एक सेक्टर में, हर एक सर्विसेज पर, हर एक सामान पर पड़ेगा, चाहे वो दाल चावल चीनी ही क्यों ना हो। तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आपकी जेब से पैसा निकलेगा। अब आप ये कहेंगे कि इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसके लिए कर ही क्या सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर आरबीआई
अपना फॉरेक्स रिजर्व बेच रही है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप करेंगे क्या? आपके पास एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं जिससे महंगाई की मार आप पर पड़ेगी, लेकिन इतनी नहीं पड़ेगी जितनी सरकार आज चाह रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार हम भारत में लगभग 30% वो चीजें खरीदते हैं जो हमें मार्केट करके, एडवर्टाइज करके दिखाई जाती है, या फिर जिस सामान का, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती। मैं 30% सामान की बात कर रहा हूं। आप अपने घर में एक बार ये देखिए कि कितना सामान ऐसा है जिसे शायद आपने पिछली बार कभी इस्तेमाल किया हो, या कौन सी ऐसी चीज है, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, वो पिछली बार आपने पहने हो या पिछली बार उस सामान का इस्तेमाल किया हो, चाहे वो एक छोटा से छोटा पेन ही क्यों ना हो। लगभग 20 से 30% सामान कंपनियां मार्केट करके आपको खरीदवाती हैं, आप खरीद नहीं रहे हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो 30% खर्च आप कम कर दें, अगर वो 30% जो खर्चा है आप उसको बंद कर दें, तो आप इस महंगाई की मार को झेल सकते हैं, जो सिर्फ अभी 2-4 महीने के लिए नहीं है, ये आपको आगे भी परेशान करने वाली है। ये सरकार अभी शायद ना मान रही हो, लेकिन आगे मान जाएगी कि वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जब आरबीआई 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व बेच रहा है, 13 अरब डॉलर से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व बेच रहा है, तो इससे ज्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट से कि महंगाई नहीं है। और आप किसी भी ऐसे इकोनॉमिस्ट से जो ये कहता है महंगाई नहीं है, उस पे बात पर कैसे विचार कर लेते हैं, कैसे आप इसको सच मान लेते हैं, ये मेरी समझ से तो बाहर है। आप ये देखिए कि आपको 2, 3, 4 किलोमीटर पर जाने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है, आप इन खर्चों को बचा सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग हंसे और ये कहें कि क्या मेरे 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने से या मेरे कुछ सामान न खरीदने से क्या डॉलर कमजोर हो जाएगा, क्या रुपया मजबूत हो जाएगा? मैंने जैसा पहले ही कहा कि आप उस पर कुछ काम नहीं कर सकते, आप इतना कर सकते हैं कि आपकी जेब से पैसा न निकले, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप है मंदी का। मंदी आने वाली है और वो लगातार धीरे धीरे आ रही है। अमेरिका का जो बैंक है वो रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। आज पिछले कई दशकों में ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने अपने रेपो रेट बढ़ाए हों। लोन्स महंगे हो रहे हैं, ये लगातार होगा और आने वाला जो समय है वो मंदी का है। और मंदी में जो आपके पास, आपकी जेब में जो पैसा होगा वो सबसे ज्यादा काम आने वाला होगा। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। अगर आप उस पैसे को बचा सकते हैं, अभी के लिए अपनी जेब से निकलने से बचा सकते हैं, तो ही आप इस महंगाई की और आगे आने वाली मंदी की मार झेल पाएंगे। वरना इसके अलावा आपके पास बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस समय को काटना, क्योंकि अगर आप उस लोन के, उस डेब्ट के चक्कर में फंसते हैं तो यकीन मानिए आपके पास बहुत कुछ ऐसा है खोने के लिए जो शायद अभी आप न समझ रहे हो, लेकिन जिस पर बैंक की या सरकार की नजर है और लगातार उन पर काम चल रहा है। अमेंडमेंट बिल्स आ रहे हैं, किस तरीके से सोने को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से आपके एसेट्स को किया जाएगा, और किस तरीके से इस महंगाई के समय में आगे जो मंदी आएगी उससे पहले पैसा कैसे आपकी जेब से निकाला जाएगा। मेरा तो सिर्फ कहना इतना है कि आप सोच समझकर अपनी जेब से पैसा निकालिए, क्योंकि आने वाले समय में यही आपके काम आने वाला है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।